अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं एक ऐसा क़िस्सा जो कि आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ जो है वो सीखने को मिलेगा। और अगर आपके नज़दीक भी इस तरीके से कुछ होता है या फिर कुछ भी इस तरीके का आप पाते हैं तो आपको इस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और ज़िंदगी की दौड़ में इतना तेज़ नहीं भागना चाहिए जो क्या आपको जो है लोग ईंट मारकर जो है वो रोकना चाहें। तो क्या है क्या नहीं तो वो मैं आपको पूरा किस्सा सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपसे बताऊंगा कि आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको कभी भी कैसे भी कोई भी वीडियो डालूँ, मोटिवेशनल हो या फिर स्टोरी हो या फिर कोई भी किस्सा कहानी हो या हकीकत हो, जो भी हो जैसी भी हो, तो आपको तुरंत मिल जाए। तो एक मरतबा का वाक़या है, एक नौजवान जिसके पास में एक काफ़ी ज़्यादा महंगी गाड़ी थी जिसको हम मर्सिडीज़ बोल सकते हैं, उसके पास में थी। और उसकी गाड़ी पे जो था एक डेंटिंग का जो था वो धब्बा लगा हुआ था। मतलब किसी ने उसको जो था वो ईंट वगैरह मारी थी, लेकिन कोई भी बंदा उसके उस धब्बे को देखता था गेट के दौरान, यानी कि गेट के पास में ही लगा हुआ था, गेट के नीचे वाले हिस्से में। तो उससे वो सवाल करता था कि भाई तेरी नई गाड़ी है, तूने इसको डेंट पेंट क्यों नहीं कराया। तो उसका जो था एक ही सवाल जो सब लोग करते थे, उसका जवाब सिर्फ एक ही रहता था कि नहीं कराया किसी को सबक देने के लिए। यानी कि वो बोलता था कि ज़िंदगी की दौड़ में इतना तेज़ नहीं भागना चाहिए कि आपको पत्थर मार के रोका जाए। तो जब लोग इस तरीके से पूछते थे वो इस तरीके से ही उदास हो गए, इस तरीके से जवाब देता था। लेकिन एक मरतबा का वाक़या है, क्या उसने सब लोगों को ये वाक़या बताता था अपना कि मेरे साथ में क्या हुआ। तो एक बंदे से वो बता रहा था कि एक बंदे ने पूछा उसको कि भाई आपकी जो गाड़ी है, इस पर नई गाड़ी है, आपने ये सही क्यों नहीं कराया। तो उसने उसको कहा कि एक मरतबा का वाक़या है कि मैं जो था अपनी रोज़ाना की जो रूटीन था मेरा बना हुआ कि मैं एक बस्ती से जो था वो निकलता था, एक गरीब गुरबा बस्ती थी जो कि वहाँ से निकलता था। और एक मरतबा का वाक़या, मैं तेज़ गाड़ी की जो है वो रफ़्तार चल रही थी और उस दौरान अचानक से एक बच्चा तो मेरे सामने आया। मैंने गाड़ी को थोड़ा स्लो किया लेकिन फिर भी मैंने नहीं रोका, तो उसने एक ईंट उठाई और मेरी तरफ उसने उछाल दी। अब जैसे ही उसने मेरी तरफ मारी तो मैंने देखा ईंट दरवाजे पे लगी है, तो मैं एकदम से गाड़ी रोकी और उसके बाद में उस बच्चे को वो देखने के बाद में, डेंट देखने के बाद में उस बच्चे को खरी खोटी मैंने सुनाई, उसको अलग अलग तरीके से उसको बोला कि तेरे बाप भरेगा पैसा, ये करेगा वो करेगा। और तो उसने सारी चीज़ें वो सुनता रहा और उसकी आंखों में आंसू आने लगे। अब जैसे ही आंखों में आंसू आए तो उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसने रास्ते की तरफ, यानी कि दूसरी साइड जो है उसने इशारा करके ये कहा कि आप जो है मेरे वालिद साहब की मदद कर दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को जो था वो रोका लेकिन कोई नहीं रुका, तो मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आया, तो इसलिए मैंने ये पत्थर उठा के, ये ईंट उठा के मैंने आपकी गाड़ी पे मार दिया। तो जब उसने उंगली से जो था वो इशारा किया रोड की तरफ, तो रोड के जो साइड में था एक ढाल था और उसके साइड में जो थी एक गड्ढा सा बना हुआ था, तो उसके अंदर जो था उसका वालिद वो जो था गिरा हुआ था। तो उसने देखा कि भाई हाँ वाकई में गिरा हुआ, वो नीचे गया और व्हील चेयर वगैरह भी वहाँ पे पड़ी थी। एक तरफ जो थे तो पके हुए चावल बिखरे हुए थे और भारी था उसका बाप, तो उससे जो है वो उठ नहीं पाया। तो उसने जो था इस काम के लिए उसने ईंट उठाई दी। उस बंदे ने जब ये सुना और वाकई में ये सारी चीज़ें देखी तो उस बंदे ने जो उसको गाली वगलौज की थी और उसको उल्टी सीधी सुनाई थी, उस पर खुद पे जो है वो शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया और उसके वालिद को जो था वो व्हील चेयर को सीधा किया और उसके वालिद को उठाकर जो है ऊपर लेकर आया और चुपके से उसने फिर लगभग कुछ रकम जो थी वो उनकी जेब में डाल दी और जेब में डालने के बाद में उनका मुंह साफ़ करके उनको रवाना कर दिया। तो उस लास्ट तक जो वो बुज़ुर्ग थे, जो उसके वालिद थे, उनके हाथ उठ गए खुदा की तरफ और उसको जो थे वो दुआएं देने लगे। तो इस तरीके से आपके भी नज़दीक बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो क्या गरीब गुरबा लोग होंगे और आप भी अगर इतनी भागा दौड़ी में हैं कि आप को जो है किसी भी तरीके से गरीब गुरबा लोग ईंट मार के, पत्थर मार के रोकना चाहें किसी भी मदद के लिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई हर किसी के साथ में इस तरीके का वाक़या है, लेकिन ये ज़रूरी है कि क्या मालूम कि जहाँ पे आप तेज़ी से दौड़ रहे हैं सिर्फ अपने लिए और वहाँ पे जो आपके पास पड़ोस में जो भी है तो वो
इस सुकून से बिल्कुल भी महरूम रहें और इस तरीके से उनको जो है वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही हों। तो आप भी ज़रूर अपने नज़दीक ये सारी चीज़ें देखिएगा। कुछ पता नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म हुआ हो कि इसी तरीके से जो है दिमाग में आया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी ना किसी तरीके से जो है आपको रोकने की जो है वो कोशिश करवा रहा है और आपसे कह रहा है कि इस बंदे के ज़रिए मैं तुझे रोकूंगा, ताकि तेरे दिमाग में कुछ आए कि तू खाली जो है भागा दौड़ी के लिए दुनिया में नहीं आया, तुझे कुछ और भी करना है। तो इस तरीके से उस बंदे ने हर बंदे को ये अपनी कहानी सुनाता था और उसने जो अपनी गाड़ी पे जो डेंट का वो निशान लगा हुआ था उसको अभी कभी तक जो है वो सही नहीं कराया, क्योंकि इसलिए नहीं कराया कि ताकि लोगों को मैं इस चीज़ से हिदायत दे सकूं और बता सकूं। जब नई गाड़ी पे इस तरीके से जो है वो डेंट लगा हुआ होगा तो हर बंदा पूछेगा भाई इसने को सही क्यों नहीं कराया, तो उसको जो है ये मौका मिलेगा उस बंदे को जो है बताने का, समझाने का कि आप अपनी ज़िंदगी में इतनी तेज़ी से ना भागें कि आपको जो है पत्थर मार के रोकना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ आगे मुझे जो है वो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने इस कहानी से काफ़ी ज़्यादा कुछ जो है वो सीखा होगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी वजह से किसी भी भाई बंधु के दिमाग में ये बैठ जाए और सही तरीके से इस चीज़ को समझने के बाद में अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से गुजार सके। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।